योगी अपना मनमाना ना करें, उनके डर में रहें, उनके प्रेशर में रहें, इसलिए वो कर रहे हैं। मतलब ये प्रेशर पॉलिटिक्स, ये प्रेशर पॉलिटिक्स घर मजबूत कर लिया है। अब ये भाजपा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, 4 लात खाएगा वहीं रहेगा। वोट देने वाले नहीं है। बहन जी कितना भी अब भरोसा कर लें, अखिलेश जी हमारे बड़े भाई कितना भी भरोसा, ये योगी को प्रेशर में लाने का काम कर रहे हैं और योगी वास्तव में प्रेशर में आ जाएंगे। साथियों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग गर्माहट है। वो गर्माहट इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के 30 से ज्यादा विधायकों ने बैठक की जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। उस बैठक के कई मायने उत्तर प्रदेश की सियासत में निकाले जा रहे हैं कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो है कह लीजिए अन्य दलों में रास्ता बनाने का एक माध्यम है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ यादव सेना के संरक्षक असल सिद्धार्थ जी हैं। इसको लेकर ये क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि ये ब्राह्मण विधायक इकट्ठा क्यों हुए। जी, सवाल ये उठना भी चाहिए कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको जो चुन के भेजा है, एक एक विधायक 80,000 वोटों से ऊपर चुन के गया है, जीत के गया होगा। कुछ को 1.25 लाख तक वोट मिला होगा। इनको ब्राह्मणों ने ही वोट दिया होगा, तभी ये जाके वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। यानी इन्होंने पूरे समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया है। पूरे मतलब ये समझिए कि 3% तो होंगे ब्राह्मण, है ना। पूरे जब देश में है तो सीटों पे भी इसी हिसाब से थोड़ा कहीं कहीं 4 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इतने लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम किया है कि ये जाति के नाम पर वहां जाकर भंडारा कर रहे हैं, जाति के नाम पर एकजुट बैठ के मंत्रा कर रहे हैं, सरकार को डराने का काम कर रहे हैं। जो सभी जातियों को इन्होंने धोखा देने का, यानी 420 का काम किया है, साफ साफ। लेकिन अभी बीते दिनों पहले क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई, अन्य जातियों के भी आयोजन होते रहे हैं, तो सिर्फ उस ब्राह्मणों की बैठक में इतना हंगामा क्यों हो गया? हंगामा उन्हीं पे नहीं हुआ है, हंगामा उन पे भी हुआ था। लेकिन जो और जातियां होंगी तो छोटे छोटे 2 ही 4 तो विधायक होंगे। लेकिन आप ये जानते हो कि जाति का जो बवंडर है और जातिगत विषमता और भेदभाव उद्गम स्थल कहाँ है, वो ब्राह्मण के पास ही है। ग्रंथों में अगर उठा दी जाए, जाति भास्कर पुस्तक है उसे उठा ली जाए, मनुस्मृति उठा लिया जाए, तो वहां से निकल के आता है कि जातीय जो संरचना में भेदभाव की पूरी कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। तो सबको खतरा महसूस होता दिखाई दिया कि हमने वोट दिया था इनको कि हमारे विधायक साहब हैं, जाके ये वहां पे न्याय करेंगे, हमारी बात उठाएंगे। लेकिन अब तो दिखाई दे रहा है ना कि ये सब लामबंद हो रहे हैं, कहीं मनुस्मृति मजबूत करने के लिए तो नहीं हो रहे। ये जरूरी थोड़ी है कि ये इकट्ठा हो रहे हैं अपने अधिकार की बात, अपना प्रेशर डालने के लिए। तो सरकार जब ये चुन के आए हैं और सरकार इन्हीं की है, तो अपनी ही सरकार के लिए लामबंद क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये अपनी पार्टी से भी गद्दारी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। जो जनता के साथ किया वही आज ये आए हुए हैं अपनी पार्टी के साथ भी कर रहे हैं, है ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी इसका डर लगने लगा कि ये हमसे भी बगावत कर। ये गद्दारी ही तो है कि अगर लामबंद हो रहे हैं जाति को लेके, उसमें और भी विधायक होते कि नहीं आओ हम लोग मिलके चल के प्रेशर डालें। अरे तो वो अपने भी समाज की कुछ समस्याएं होती हैं। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ यूपी में ठाकुरों की चल रही, ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है। इसको लेकर भी तो चिंता हो सकती है, समाज को लेकर बैठक कर सकते हैं। नहीं, ये चिंता तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जो ये बातचीत तो चल रही है कि जो कि ठाकुर की सरकार है तो वो लामबंद हो रहे हैं, तो ये तो पक्की बात है, लामबंद तो है। लेकिन जो जिस तरह से ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया गया, ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ये एक तरह से आप जानते हो, ये पूरा देश भी जानता है कि ब्राह्मणों की ही पार्टी भाजपा है। तो वही तो अपने के खिलाफ लामबंद क्यों? नहीं, तो सवाल तो यही उठता है कि 15% कहते हैं लोग, 85% आबादी पिछड़ों दलितों की है, 15% सवर्णों की है, जिसमें कायस्थ भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, भूमिहार भी आते हैं, तमाम अन्य 15% में है। तो भारतीय जनता पार्टी को इन 15% के लोगों से क्यों खतरा है, जब उन्होंने तो इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया, पिछड़े समाज से बनाया, और उनके साथ पिछड़ों के तमाम गुलदस्ता तैयार है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, ऐसे तमाम और अन्य नेता हैं जो किसी पार्टी से नहीं है, उन्होंने इसीलिए समाज के ठेकेदार बना रखे हैं। तो उनको फिर इन ब्राह्मणों से 2-4% वालों से क्या हो सकता है खतरा, जो इतना हंगामा हो गया? वो खतरा इसलिए हो रहा है कि वो योगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
जो मामला है ये योगी को बर्दाश्त करने वाली बात है कि योगी अपना मनमाना ना करें, उनके डर में रहें, उनके प्रेशर में रहें, इसलिए वो कर रहे हैं। मतलब ये प्रेशर पॉलिटिक्स, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, नहीं तो ये ऐसा करते ही ना। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, ये कल्चर हमारी जनता के लिए नासूर बनेगा आने वाले समय में। लेकिन अभी बात जो प्रेशर पॉलिटिक्स की हो रही है, तो प्रेशर इस लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है नए साल में, इसके लिए भी। लेकिन अभी देखा जाए तो 7 ब्राह्मण है, 8 क्षत्रिय मंत्री भी हैं, तो एक आध का फर्क है। बाकी लोग कह रहे हैं कि 27 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो अन्य पार्टियों में भी जगह बनाने की चाहिए कि लोग तो यही कहते हैं कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये सब कोर वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के आज के समय में। तो ऐसे में जो चुनाव आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग पार्टियों में जाने का भी एक बहाना? नहीं, ये मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। अपना घर बनाने के बाद कोई दूसरे के घर में रहने जाता है? नहीं, झगड़ा होता है तो हो सकता है बंटवारे में नया घर बनाना पड़े। ना, उस बंटवारे में एक ही तो छिटक के जाएगा बस। जब वो घर भर जाएगा, घर में रहने के सदस्यों की भी तो लिमिट होती है। 4 कमरे के घर में 100 लोग थोड़ी रहेंगे, तो उनको भी तो अलग अलग जगह तलाशनी पड़ेगी। तब भी अपना ही घर बनेगा, तब भी अपना घर बनेगा। नई पार्टी तैयार होनी। शूद्रों, अभी आपने ये भी सुना कि जब इनको पंकज वर्मा को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो इस बैठक के बारे में उन्होंने कहा था कि सख्त निर्देश दिया था कि ये बर्दाश्त नहीं है। तो बहुत सारे ब्राह्मणों की आवाज सुनी कि ये शूद्र होके हमको सिखाएगा। तो जब वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को शूद्र होके सिखाएगा की बात कर रहा है, तो अखिलेश यादव जी के साथ, बहन जी के साथ या किसी अन्य पार्टी के साथ ये जाएगा? आप बताइए। अरे बसपा में रहा तो ना, रहा, तब इसके पास घर नहीं था, इसका अपना घर मजबूत नहीं था। अब ये अपना घर मजबूत कर लिया है। अब ये भाजपा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, 4 लात खाएगा वहीं रहेगा। मतलब लात खा के भी भाजपा, बिल्कुल 4 लात खाएगा वहीं रहेगा। लेकिन विपक्ष तो लपकने की तैयारी में, ब्राह्मण हमारे पाले में आ जाए। भाई ये लपकने वाली तो आदत राजनीति की है ही है कि हमारे पास आ जाएं, मौका मिला है बोल लो। बाकी सबको पता है कि ये वोट देने वाले नहीं है। बहन जी कितना भी अब भरोसा कर लें, अखिलेश जी हमारे बड़े भाई कितना भी भरोसा कर लें, ये आप एक प्रत्याशी बना के उस क्षेत्र के वोट ले सकते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण का वोट नहीं ले सकते हो। ये जाएगा गिरेगा वहीं। मतलब चित और पट दोनों उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का भैया। ये अपना घर मजबूत कर चुका है। अब ये जितने भी ओबीसी एससी के दल हैं, ये अपेक्षा ना करें कि इनको आके वोट देगा। नहीं, तो यही तो नहीं समझ में आया कि वो लोग बता रहे कि हम नाराज हैं, हम अपना देखेंगे। क्या देखेंगे आने? वही तो नहीं समझ। नाराज होता है तो अपना भाव बढ़ाने के लिए इस तरह की गुटबंदी करता है। तो अपना भाव बढ़ा रहे हैं अपनी ही पार्टी में, अपने ही घर में प्रेशर बना रहे हैं कि हमको हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारी बातें सुने। नहीं, अगर वो उनसे नाराज थे, उनसे अलग ही होना चाहते हैं, तो इस्तीफा दे दे तो माने एकजुटता है ना। जब वो जितने विधायक इकट्ठा थे ब्राह्मण वाले, वो सारे के सारे इस्तीफा दे दें, हम मान लेंगे कि नहीं भैया ये सही बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में गलत हो रहा है वास्तव में ब्राह्मणों के साथ। ये गलत नहीं हो रहा, ये योगी को प्रेशर में लाने का काम कर रहे हैं और योगी वास्तव में प्रेशर में आ जाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए हमारी बातचीत हो रही थी हमारे साथ यादव सेना के संरक्षक अचल सिद्धार्थ जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो ब्राह्मणों की नाराजगी है, ये एक छलावा है, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो योगी आदित्यनाथ जी पर दबाव बनाने के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा एक हथकंडा अपनाया जा रहा है, जिससे उनका जो वर्चस्व है पार्टी में वो मजबूत हो। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।